जैनब शेख, मक्तमपुरा वार्ड से AIMIM कॉर्पोरेटर। आज चुनाव जीते मुझे 1 साल हो चुका है। मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और हमारे सदर साहब साबिर साहब और मेरे साथी काउंसिलर जुबेर खान पठान, सुहाना बेन मंसूरी और सद्दाम शेख का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आज चुनाव जीते मुझे पूरा एक साल गुजर चुका है, इसलिए मैं जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, हमारे सदर साबिर साहब और मेरे साथी उम्मीदवार सुहाना बेन मंसूरी, जुबेर खान पठान और सद्दाम शेख का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। इसके अलावा भी इलेक्शन के अंदर जो हमारे साथी थे, हमारे कैंपेनिंग में हमारे साथ होते थे, और जो NGO है खादी में मजलिस है और 97,000 वोटर जिसने मुझे वोट दिया है और जिसने नहीं वोट दिया है, उन सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। वैसे मैं घर में रहने वाली एक औरत थी, लेकिन साबिर भाई ने मेरे पे विश्वास रखा, मुझे टिकट दी और उसके बाद मेरे सारे साथियों ने मुझे आज जिताया और मेरे वोटर्स ने मुझ पे विश्वास किया, तो आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ। स्टार्टिंग में ये राजनीति क्या चीज़ है, काउंसिलर क्या चीज़ है, मुझे कुछ पता नहीं था, लेकिन धीमे धीमे रोज़ एक चैलेंज मेरे लिए होता था और रोज़ मैं सीखती गई और आज इस मुकाम पे पहुंच चुकी हूँ कि हिजाब के अंदर रहते हुए मैं अपने एरिया के प्रश्न अधिकारियों के पास भी उठाती हूँ और बोर्ड में भी उठाती हूँ, और हम लोग मेरे साथी काउंसिलर कांधे से कांधा मिला के लड़के हमारे वार्ड के जो भी प्रश्न हैं, हमारे प्रश्नों को हम हल करने की कोशिश करते हैं और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले सालों में भी जो भी हमारे प्रश्न है हमारे समाज के, हमारे वार्ड के, उसकी आवाज़ मैं बुलंद करती रहूँगी और लड़ती रहूँगी। और जो आज तक हमारे वार्ड के साथ अन्याय होता रहा है उसको हम आइंदा चलाने वाले नहीं है इंशाल्लाह। और जुबेर भाई, सुहाना आपा भी मेरे साथ है और हम तीनों मिलके ये चीज़ को आज अंजाम दे रहे हैं और वार्ड में ज़्यादा से ज़्यादा काम हो इस पे ध्यान दे रहे हैं। जैसे ही इलेक्शन जीत के हम लोग आए उसके बाद मैंने खुद ने मक्तमपुरा वार्ड में आज तक कोई ऑफिस नहीं थी कॉर्पोरेटर की, मैंने मेरे खुद की पर्सनल ऑफिस कॉर्पोरेटर की खोली। उसके अलावा भी AMC के अंदर जो मस्टर्ड है उसके अंदर 3 साल से ऑफिस बंद थी, वो ऑफिस को भी ताले खोले गए। वहाँ पे भी सुहाना बेन, जुबेर भाई और हम लोग हमारी सेवाएं देते हैं, पब्लिक की सेवा में हम बैठते हैं। और इसके अलावा भी एक और ऑफिस हमारी दारुसलाम है, वहाँ से भी हमारी सेवाएं पब्लिक के लिए दी जाती है। जैसे हमने ऑफिस खोली, हमारे पास जनता के प्रश्न आने लगे, पब्लिक हमारे पास आने लगी। सबसे बड़ा प्रश्न हमारे वार्ड का पानी का प्रश्न था। जो जुहापरा के सामने का इलाका है वहाँ पे नर्मदा का पानी बिल्कुल नहीं था। वो सिर्फ एक छोटी सी समस्या थी, लेकिन उसको बहुत 3 साल से मोटा बना दिया गया था। अधिकारियों के बताने के मुताबिक वो एक 1600 mm की बहुत बड़ी पाइप थी। वो ड्रेनेज और वाटर दोनों के बीच में मेल मिलाप ना होने की वजह से 3 साल से वो काम अटका हुआ था। वो काम हमारे साथी काउंसलर हम तीनों ने हाथ में लिया। सुहाना आपा, जुबेर भाई और मैं, हम लोग वाटर प्रोजेक्ट में गए, अधिकारियों से बात की। उसके बाद भी वो लोग ने काम कोनियों पे घून लगाने के बराबर ही किया था। उसके बाद भी हम थके हारे नहीं, हमने जंग की और दौड़ते रहे और उस काम को हमने कंप्लीट करवाया। वो जो पंचर था उसको हमने रिपेयर करवा के वाल्व लगवाया और वो पानी आज हम लोग ने विशाला से लेके गुलजार पार्क 3 तक ले जाने की पूरी पाइपलाइन डाल दी गई है। और आइंदा के सालों के अंदर भी जो फतेहवाड़ी का इलाका है, जो पीछे वाला इलाका है जहाँ पानी नहीं है, वहाँ पानी लाने के लिए बोर की मांग कर रहे हैं हम लोग और इंशाल्लाह वो भी आएगा सॉल्यूशन। और TP 85 के ऊपर भी जो सरखेज औकाफ के अंदर 106 नंबर में जो पानी का सम बनने वाला है, वहाँ से भी हम पानी की मांगनी कर रहे हैं। और पिछले 3 सालों से जो लाल बाग बना था उसको ऊपर ताले पड़े थे, इंशाल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह वो ताले भी हमने आज खुलवा दिए हैं और वहाँ की पब्लिक को भी पानी मिल रहा है। इसके अलावा भी जो इंटरनल लाइन्स होती है पानी की सोसाइटी की, उसके लिए भी हमारी फाइल चल रही है और हमारी जंग चालू है। हम लोग बोर्ड में अधिकारियों के पास लड़के भी इंशाल्लाह वो फाइल को पास करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के तरफ से जो काउंसिलर को बजट दिया जाता है वो इस साल 33 लाख रुपए बजट था। वो बजट मैंने पूरा इस साल अपनी पब्लिक के पीछे खर्च किया है, जैसे कि ट्री गार्ड्स है, कब्रिस्तान में वाटर कूलर लगाए हैं, ब्लॉक के लिए दिए हैं, गटर लाइन के लिए दिया है और RCC और SC बीच के बजट में मैंने पूरा अपना बजट खर्च किया है। और ये पूरा बजट 33 लाख था, पूरे के पूरा मैंने खर्च किया है। और इसके अंदर मैं ट्रांसपेरेंसी रखना चाहूँगी कि किसी को भी ये हिसाब मुझसे चाहे तो आके मिल सकते हैं और वो उनको मिल जाएगा। RTI करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझसे मिल के हिसाब ले सकते हैं। ज़्यादातर लोग RTI करके काउंसिलर बजट का हिसाब मांगते हैं, लेकिन मैं जैनब शेख
आपको अपना हिसाब देने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे तलब कर सकते हैं, आपको 30 दिन राह देखने की जरूरत नहीं है। आप मेरा कांटेक्ट करें, मैं तैयार हूँ आपको हिसाब देने के लिए। जैसे इलेक्शन खत्म हुआ, हमें फ़ोन द्वारा और हमारी ऑफिस में पब्लिक की शिकायत थी कि ज़ैनब आपा, आप ये जो फतेहवाड़ी का जो शाइफन है ये बहुत छोटा है, ट्रैफिक जाम हो जाती है, 108 फट जाती है, वहाँ 4-4 घंटे तक ट्रैफिक जाम हो जाती थी। तो उसकी हमने उग्र रजूआत करी, बार बार रजूआत करी। जीतने के बाद आज तक हमारे पास सारे पेपर्स मौजूद है, हमने कहाँ कहाँ रजूआत करी, मेरे साथी काउंसलर और मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल के बजट में वो काम भी पास कर दिया गया है। तो आइंदा सालों में उसका भी काम हो जाएगा। इसके अलावा फलकनुमा के बाजू के अंदर जो हमारा कम्युनिटी हॉल है वो पास हुआ इसी साल, उसका हेतुफेर किया गया और एएनसी द्वारा 2 करोड़ का बजट उसके लिए भी दिया गया है। उसके अलावा जैसे हम चुनाव जीत के आए, मुस्कान गार्डन पे क्या कब्जा हमने और हमारे आगे के सब एनजीओज वगैरह ने उसके पीछे बहुत मेहनत की है। उन्होंने हमको बोला कि ज़ैनब आपा और सुहाना आपा, जुबेर भाई, आप लोग एक काम करो, इसका कब्जा आप लेने की कोशिश करो। तो फौरन हमने एक लेटर लिखा और उसका कब्जा अधिकारियों के द्वारा लिया गया और आज वहाँ पे वॉल कंपाउंड करके उसको हमने कब्जे में ले लिया। इंशाल्लाह हमारी मांगनी है कि उसका हेतुफेर करा के हम वहाँ पे जनरल हॉस्पिटल मांगेंगे। इसके अलावा भी लोगों की मांग थी हमारे पास कि ज़ैनब आपा, हाईवे है यहाँ पे, कड़िया नाका है, बाहर पब्लिक होती है बस स्टॉप से, लेकिन कोई शौचालय नहीं है। तो उसकी मांग भी हमारे द्वारा बोर्ड वगैरह में की गई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पास हो चुका है। तो आइंदा सालों में शौचालय भी अपने हाईवे पे जो जरूरत है वो बन जाएगा। इसके अलावा टीपी 85 का अंदर जो अरसद पार्टी प्लॉट से लेके कादरी पार्टी प्लॉट का जो रोड है उसका काम जल्द से करवाया गया और वहाँ पे हमारा एक फाइनल प्लॉट नंबर 115 है, वहाँ पे बगीचा है, गार्डन बनेगा इंशाल्लाह आइंदा सालों में। और मैं पब्लिक से अनुरोध करूंगी कि वो जो रोड है उसका इस्तेमाल करें। वो रोड जाहिर रास्ता है कि यहाँ पे जो टीपी 85 अंबर टावर के पास जो 4 रास्ते पे ट्रैफिक जाम होती है तो वो वहाँ से बाईपास लेके आसानी से निकल सकते हैं। मक्तमपुरा वार्ड के अंदर जो नेशनल हाईवे नंबर 8 पसार होता है, वहाँ पे बरसों से ब्रिज की जो मांग है वो मांग मैं और मेरे साथी काउंसिलर लगातार कर रहे हैं। बोर्ड में भी हम उसकी रजूआत कर रहे हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी से भी हमारी बात चल रही है, मेयर साहब से भी हमने बात की है, कमिश्नर साहब से भी हमने बात की है। तो इंशाल्लाह आइंदा साल के अंदर उसका काम जल्द से जल्द शुरू किया जाएगा।
शेख मोहम्मद जाकिर मोहम्मद शरीफ उस्मान हारूनी सोसाइटी गली नंबर 2 से। हम यहाँ 12-1 साल से रहते हैं, पर कोई पार्टी ने या कुछ कॉरपोरेशन ने कुछ ध्यान नहीं दिया गली के विकास के लिए या कुछ भी। लेकिन जब से MIM की पैनल आई है, इसमें ज़ैनब बीबी शेख है, जुबैर खान पठान और सहाना बिन मंसूरी, इनकी पैनल और इनके साथी है, इन लोगों ने ध्यान दिया अल्हम्दुलिल्लाह और गली के अंदर ये ब्लॉक का काम करवाया। इसके अंदर 4,30,000 रुपये का इन्होंने बजट अपने पास से दिया है और आगे भी इंशाल्लाह स्ट्रीट लाइट के लिए भी उन्होंने कहा है, इंशाल्लाह वो कोशिश करेंगे और हमारा वो काम भी बाकी का करवा दें। अस्सलामुअलैकुम, मैं शेख शाहनवाज, सोसाइटी इरफान पार्क 1 नंबर। आज हम यहाँ पे 15 साल से रह रहे थे, लेकिन 15 साल से यहाँ किसी भी कॉरपोरेटर ने उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, ना हमारे को कोई सुविधा मिली कॉरपोरेटर की लाइन की। लेकिन आज जैनब आपा AIM के जो कॉरपोरेटर है, उनके वजह से हमारी आज गली में ब्लॉक लगने जा रहे हैं और उन्होंने बजट पास कर दिया है और इंशाल्लाह जल्द ही प्रोसेस उसकी शुरू हो जाएगी और हमारी गली में ब्लॉक भी लग जाएंगे। मेरा नाम नासिर है और हम लोग करीब यहाँ पर 15 से 20 साल से रह रहे हैं। अभी तक ये काम हुआ नहीं, लेकिन अभी MIM की हेल्प से जो है यहाँ पे, उनकी वजह से ये काम पूरा हुआ है और हम उसके शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मोहम्मद जाकिर, ये शाहिद खान और शोएब खान के साथ, फुरकान खान के साथ 3 नूरी सोसाइटी से बात कर रहा हूँ। ये 15-20 साल पुरानी सोसाइटी है और बहुत पसमानदा हालत में थी। आज तक किसी ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। जब से AIM की पैनल आई है, AIM पार्टी की पैनल आई है, जिसमें से ज़ैनब शेख, जैनब आपा, उन्होंने ये सोसाइटी पे ध्यान दिया। खुसूसी उन्होंने अपने बजट से यहाँ पे पेवर ब्लॉक का काम करवाया है और अब हमें आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि वो दूसरी भी सुविधाओं में हमारा ख्याल करेंगे। इसलिए हम AIM पार्टी के और ख़ास करके जैनब आपा शेख के शुक्रगुजार हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं यहाँ वेस्ट पार्क में आज 20 साल से रहता हूँ। फिर भी आज ये MI आने के बाद और जैनब आपा के बजट में हमारा ये काम हुआ है वेस्ट पार्क गली नंबर 2 के अंदर, और अल्लाह ताला इनको और काम करने की नेक तौफीक दे रहा है। मेरा नाम कुरैशी हुसैन, मैं वेस्ट पार्क में रहता हूँ। मैं कई टाइम से रहता हूँ, मगर यहाँ पानी की, गलियों की काफ़ी समस्या थी और जैनब आपा की वजह से हमारी गली का आज एक काम मुकम्मल हुआ है और आगे सारी गलियों के हमने ऐसे पेपर रखे हुए और मेन रोड के लिए हमने पेपर रखे हुए। तो इनसे विनती है कि हमारे जो रोड रास्ते जल्दी बनाया जाए, क्योंकि आने वाली जो IIM की सरकार है उनसे हम गुजारिश करेंगे कि इसी तरह काम करते रहे, क्योंकि पुरानी सरकारों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया और हम लोग कई सालों से यहाँ परेशान हैं। तो आपसे गुजारिश है, मेहरबानी है कि आप हमारे जिस तरह हमारी गली का काम हुआ है इस तरह सारी गलियों का और रोड रास्ते का काम हो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? फिरदौस भाई। कैसे? सैयद। फिरदौस भाई साहब, कितने साल से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 15 साल हो गए। अच्छा, और आपकी सोसाइटी कितनी पुरानी है? 40 साल 40 साल पुरानी है। अच्छा, तो ये हमारे AIM के तीनों कॉरपोरेटर ने आपको बजट दिया है। हाँ। उस्मान खान पठान और जुबैर खान पठान, जैनब बिन शेख। तो वो पेवर ब्लॉक का काम हो रहा है, तो आप कुछ कहेंगे क्या, कैसा काम हो रहा है? आप संतुष्ट हैं, नहीं हैं? AIM पार्टी से संतुष्ट है, नहीं है? बहुत संतुष्ट है। इतने सालों से, 15 सालों से तो मैं देख लिया था, यहाँ सुविधा के नाम पे कुछ भी नहीं था।
ना रोड का ठिकाना था, ना गटर लाइन का ठिकाना था, ना रास्ते स्ट्रीट लाइट का ठिकाना था। MIM पार्टी के आने के बाद में रास्ता ये ब्लॉक लग रहे, रास्ता अच्छा बन रहा है। रास्ता जो पहले उबड़ खाबड़ था, जो टेकरे थे, वो सब ठीक हो गए, समप्रमाण हो गए। रास्ता भी खुला खुला लग रहा है। इससे हमको बहुत अच्छा फील हो रहा है। आप क्या उम्मीद कर रहे हैं तीनों कॉर्पोरेटर से हमारे MIM पार्टी के? हम आपसे उम्मीद यही कर सकते हैं कि हमारे को और जो सुविधा जरूरी है, हमारी ज़रूरियात है, प्राथमिक ज़रूरियात, वो आप हमारी पूरी करो और हमारे तरफ से जो सहकार होगा वो सब आपको देंगे। शुक्रिया साहब। अस्सलाम वालेकुम साहब, आपका नाम? वालेकुम सलाम, अकबर मंसूरी। साहब आपका नाम? सिराज शेख। साहब आपका नाम? मिर्जा मुश्ताक बेग। जी मेरा नाम मुंजिर सैयद है, मैं AIMIM का वार्ड प्रेसिडेंट हूँ मकदमपुरा का। अभी ये जो गुलाब पार्क में आपके पेवर ब्लॉक वगैरह डले हैं जी, और जैसे जिस तरीके से हमारे MIM के कॉर्पोरेटर काम कर रहे हैं, जी जी ज़ैनब बिन शेख हो, सुहाना खान मंसूरी हो, जी। जुबैर खान पठान हो, तो आप क्या कहना चाहेंगे? आपको जो आपने इतने सालों से यहाँ पर जब पहली बार MIM को हम लेकर के आए और आप लोगों ने सबने, पब्लिक ने, आवाम ने इतना सपोर्ट किया, वोट दिए, तो आपको अपना फैसला सही लग रहा है, गलत लग रहा है, या आपको हमारे कॉर्पोरेटर्स के बारे में, MIM के बारे में क्या राय है? ज़रा दो शब्द कहेंगे साहब। आज तक कॉरपोरेशन के अंदर कांग्रेस की सत्ता थी, अरे कांग्रेस के कॉरपोरेटर थे, लेकिन इतना काम नहीं हुआ था। इतना MIM पार्टी से जो हमारे कॉरपोरेटर सुहाना बेन मंसूरी है, ज़ैनब बिन शेख है और जुबैर भाई पठान है, वो चुटा के आने के बाद वार्डों के अंदर, मकदमपुरा वार्ड के अंदर काम दिख रहा है और काम अच्छी तरह हो रहा है। और उनके प्रतिनिधि जो चुने हुए हैं वो अच्छी तरह काम कर रहे हैं, गली गली में जाकर अपना ऑडियंस दे के काम करवा रहे हैं, है ना। इनके MIM का काम बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक आगे भी इनसे काम लेवे और ये इस मकदमपुरा वार्ड की तरक्की हो, ऐसा हम चाह रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं म्यूनसिपल कर्मचारी हूँ, रिटायर। 15-25 साल से यहाँ रहता हूँ। अभी तक कोई भी कांग्रेस के कॉर्पोरेटर ने हमारा कोई काम करा ही नहीं है। मीम का जो छुटाने के आने के बाद पहली दफ़े हमने जो रजूआत करी, हमारा काम हो गया। उसके लिए शुक्रिया करता हूँ उनके लिए, और दूसरे भी अच्छे काम करते रहे। MIM पार्टी से क्या उम्मीद करते हैं? पार्टी जो भी हमारे को जो फैसिलिटी ना, हमको ऐसा कुछ लगेगा कि सगवड़ यहाँ लेने जैसी है, तो हम हमारा उनको बताएंगे कि भाई हमारा पर्सनल हल तकलीफ ये है, तो उनको के वो हमारे ये पहली बार आए और हमने पहली बार ही उनको ये दिया IMI वाले कॉर्पोरेटर को, ये ना पापा जान की एक्टिव पैनल को, तुरंत ही हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाए ब्लॉक मोल का, क्या समझे ना। दूसरा भी जो हमको ऐसे ही हमारे एरिया या वार्ड में जो तकलीफ पड़ेगी, इंशाल्लाह हम वो काम लेके जाएंगे और वो आशा कर दे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह। आपका नाम साहब? पटेल इस्माइल इब्राहिम भाई। मैं MIM का यहाँ पर वार्ड प्रेसिडेंट हूँ और मैं MIM पार्टी की तरफ से आया हूँ। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पे आपको किसने बजट दिया और आप कितने साल से रह रहे हैं, और आपका इंट्रोडक्शन आप दीजिए, आप कौन है? मैं इस्माइल इब्राहिम पटेल 5 फजले रब्बी सोसाइटी રહેવાસી છું, 30 વર્ષથી રહેવાસી છું।
અહીંયા અમારે આરસીસીની વ્યવસ્થા હતી નહીં. આરસીસી રોડ, બ્લોક પ્લેયર અને સ્ટ્રીટ લાઇટની વ્યવસ્થા મીમ તરફથી જેનબબેન શેખની તરફથી વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે. એ અમે બહુ જ ખૂબ જ આભારી છીએ. આ કામથી સંતોષકારક આ કામથી અમે 80% નહીં પણ 100% સંતોષકારક છીએ. તમે એમઆઈએમ પાર્ટીથી, ઝેનબબેન શેખથી અને એમઆઈએમના બીજા કોર્પોરેટરથી શું અપેક્ષા રાખો છો? બસ આ રીતની વ્યવસ્થા અમને મળવી જોઈએ અને એ રીતની અમે પૂરેપૂરી અપેક્ષા રાખી છે. અમને તો પૂરેપૂરી વ્યવસ્થા આપેલી જ છે સોસાયટીમાં અને કોઈ પણ જાતની દખલગીરી વગર 100% કામ કરી આપેલ છે અને બહુ ઝડપી અને સંતોષકારક કામ કરી આપેલ છે. थैंक यू सर, थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम. सब हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि 1 साल हुए एमआईएम के कॉर्पोरेटर को यहाँ पे मक्तमपुरा की जनता ने काफ़ी भरोसे के साथ चुना है. मैं ज़ैनबबेन शेख, सुहानाबेन मंसूरी है और जुबैर खान पठान. तो हम आपसे ये एमआईएम पार्टी की तरफ से आपको पूछना चाहते हैं कि हम एक डॉक्यूमेंट्री ये बना रहे कि जहाँ जहाँ भी हमारे कॉर्पोरेटर्स ने बजट दिया है और जहाँ जहाँ भी लोगों की जो परेशानियाँ हैं, उनका जो फीडबैक है, जो कंप्लेंट्स लेके वो हमारे कॉर्पोरेटर्स के पास जाते हैं, वो सॉर्ट आउट होती है नहीं होती. और एमआईएम पार्टी से उनको जो उम्मीदें हैं, तो 1 साल में आप अपना क्या मंतव्य रजू करेंगे? अभी हमारे पास और 4 साल हैं. इंशाल्लाह हम ये कोशिश पूरी करेंगे कि 4 साल के अंदर, आने वाले 4 सालों में जो भी काम यहाँ पर नहीं हुआ, जो बाकी है, जो अभी ऑन द वे है या फाइलें पेंडिंग पड़ी है, उनको कंप्लीट कराने की कोशिश करें. तो हम जनता से ये जानना चाहते हैं कि ये 1 साल के अंदर आपको हमारे तीनों कॉर्पोरेटर का काम कैसा लगा, एमआईएम पार्टी का काम कैसा लगा और आपका क्या मंतव्य है? देखिए, 1 साल के लिए 1 साल के अंदर तो काफ़ी अच्छा काम किया है एमआईएम ने. तीनों कॉर्पोरेटर पॉजिटिव है. दूसरा, हम लोग उम्मीद रखते हैं कि यहाँ की गरीब प्रजा है, मिडिल क्लास है, उनको एजुकेशन जो 1 से 7, 1 से 8, 9 से 12 वो स्कूल की काफ़ी ज़रूरत है, जो सरकारी स्कूल होती है. दूसरा कि आरोग्य केंद्र एक तो है, लेकिन जो वस्ती की प्रमाण में बहुत कम है. तो एक बड़ा मैटरनिटी होम या आरोग्य केंद्र बन जाए तो यहाँ की पब्लिक को और ज़्यादा फ़ायदा होगा. और तो जो काम बजट से कर रहे हैं उसमें तो एमआईएम के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि उनका जो बजट मिलता है उनमें से काम करते ही रहते हैं. और 4 साल में हम ये उम्मीद है कि इस इलाके को दूसरा सैटेलाइट बना देंगे. हमको ऐसा एमआईएम से उम्मीद है. इंशाल्लाह. देखिए, मैटरनिटी होम और हॉस्पिटल की जो बात है उसके लिए हमारी लड़ाई चालू है. ठीक है. मुस्कान गार्डन पे हमने जो गार्डन कॉर्पोरेशन के हस्तक है वहाँ पर हॉस्पिटल या गायनेक हॉस्पिटल, दो में से किसी एक चीज़ की मांगनी की है. वैसे ही आपको शायद ये बात पता होगी, ऐसे कई सारे काम है. कम्युनिटी हॉल माशाल्लाह 5 हो चुका है, 2 करोड़ रुपए इस बजट में आए हैं. तो हम यही कोशिश करेंगे कि आप जैसे लोगों से और जनता से हम फीडबैक लें और जहाँ पर भी हमको आप लोगों की राय की ज़रूरत पड़ी तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जैसे जो आगेवान हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट है, वो हमें अपना गाइड करेंगे और आप हमको जो भी यहाँ के मक्तमपुरा के लोकल इश्यूज़ हैं, जो सालों से पब्लिक जिस लिए परेशान है, गटर, पानी, रोड, रास्ते और स्कूल्स वगैरह का जो इश्यू है, रिच का इश्यू है, ट्रैफिक का इश्यू है, कम्युनिटी हॉल के इश्यू थे, हॉस्पिटल के इश्यू थे, उस काम के लिए भी एमआईएम काम कर रही है. तो हम यही चाहेंगे कि आप जैसे लोग हमारे साथ रहें और हमें गाइड करें. हम साथ में रहेंगे. अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम साजिद खान पठान है. मैं हाजी सुलेमान पार्क सोसाइटी फतेहवाड़ी रजाक मस्जिद के पास है, जिसमें 200-250 मकान है तकरीबन, और मैं उसका चेयरमैन हूँ. तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटी के अंदर माशाल्लाह तीनों कॉर्पोरेटर के साथ सहकार से, सुहाना आपा है, जुबैर खान है और जैनब आपा, इन लोगों के साथ सहकार से और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ास करके जैनब आपा के बजट से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी के अंदर पानी की लाइन का बहुत अच्छा काम हो गया है. हमारी फ़ाइल भी मंजूर हो गई है और अब 10-15 दिन में हमारी सोसाइटी में पानी का काम शुरू होने जा रहा है. तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो हमारी पार्टी है मीम पार्टी, इस पार्टी से अल्हम्दुलिल्लाह हम और हमारी पूरी सोसाइटी के सारे लोग बहुत खुश हैं. और आइंदा भविष्य में हम ये चाहते हैं कि मीम पार्टी और आगे बढ़े और पूरे एरिया का इस तरह से डेवलप वाला काम करते रहें और उसके लिए हम हर लाइन से साथ सहकार देने के लिए तैयार हैं. अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी सोसाइटी हमारी मीम की पार्टी के साथ में है और हमारी दुआएं हैं कि ये और आगे बढ़े. अस्सलाम वालेकुम.